तो नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है। डीए हाइट अपडेट पेंशन भोगियों के लिए हो चुकी है बल्ले बल्ले। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सैलरी में लगा चांद इतना बढ़ा कि महंगाई भत्ता आप लोग देखकर खुश हो जाओगे, ठीक है। तो जिसमें दिशा लगातार बढ़ती महंगाई भत्ता आम लोगों को आर्थिक स्थिति दबाव बना रहता है, जिसमें रोजगारी तथा कीमतों को लेकर जैसे सब्जी, दूध, पेट्रोल, स्कूल फीस तथा हर महीने का रिकॉर्ड हो रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक राहत भरा फैसला लिया है, जिसमें सीधे लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों को लेकर असर डालेगा। जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते को लेकर डेयरनेस अलाउंस को लेकर इजाफा तय माना जा रहा था, जिसमें महंगाई भत्ता से जुड़ रहा था, जिसमें आम परिवारों के लिए एक राहत बड़ी खबर सामने आ चुका है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में महंगाई भत्ते बढ़ोतरी करने जा रही थी, जिसमें करोड़ों कर्मचारी पेंशनों को सीधा डायरेक्ट फायदा ही फायदा हो सकता है। इसमें यह भी बताया कि बढ़ती महंगाई भत्ता में बिगड़ा बजट, सब्जियों, दूध तथा रसोई घर में जरूरी चीज़ों को दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों तथा स्कूल फीसों में लगातार कम पैसा देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत माध्यम से खासा बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकार का ये भी कहना है कि हर कदम पर आम लोगों को मासिक बजट को तोड़ा जा सकता है, जिसमें सालों को लेकर बजट 2 बार यानी कि किया जाता है, जिसमें डीए संशोधित ये भी किया करता है कि केंद्र सरकार ने हर साल की तरह जनवरी जुलाई डीए में बढ़ोतरी करती है। जनवरी 2025 में डीए बढ़ोतरी में 55% हो चुका था, लेकिन अब जुलाई में एक बढ़ोतरी की संभावना बन रही है, क्योंकि हर बार की तरह सरकार ये भी चाहती है कि हर बार जो कर्मचारी हैं उन लोग को वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन हम लोग जो रसोई घर में होता है उन लोग को काफ़ी बढ़ा दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग का वेतन भी बढ़ना चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। तो इस बार कितनी बढ़ सकती है दर? CPIW उपरोक्त तथा सूचनांक ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जुलाई में डीए में 3% तथा 4% तक वृद्धि संभव हो सकती है। अगर आप लोग इन 3% को बढ़ा है तो जिसमें डीए 58 हो सकता है। अगर इसमें 4% बढ़ा ले तो 59 तक पहुंच सकता है। आपके सैलरी में कितना फ़र्क पड़ेगा इसके बारे में भी आप लोग को बता दूं। जैसे कि आप लोग को 58% मिलता है, जिसमें डीए 17,400 हो जाएगा। इस तरह हर महीने 900 से 1200 तक बढ़ोतरी का संभव जताई जा रही है, जिसमें आप लोग का साल का सालाना 10,000 से अधिक फ़ायदा दिया जा सकता है। जिसमें किसको किसको फ़ायदा मिलेगा और किसको बढ़ोतरी मिलेगा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन भोगियों पर लागू होगी। इसके साथ ही कर्मचारी लाभान्वित तथा जिनकी केंद्र सरकार द्वारा फॉलोअर्स करती हैं, जिसमें डीए बढ़ोतरी के बाद HRA कुछ अन्य अलाउंस भी हो सकते हैं, जिसे स्वयं बढ़ा सकते हैं। इसमें कर्मचारी की कल सैलरी इजाफा भी किया जा सकता है। हम लोग ये भी जान लेते हैं कि बढ़ोतरी पर किसको किसको लागू किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सरकार ने आमतौर पर जुलाई डीए घोषणा अगस्त में सितंबर करती है, लेकिन इस अक्टूबर के प्रभावी माना जाएगा, क्योंकि जो कर्मचारी हैं उन लोग को यानी हर सैलरी के साथ एक एरियर भी मिलना संभव सरकार तरफ से बताया जा रहा है। ऐसे में हम लोग इसमें ये भी जान लेते हैं कि बढ़ोतरी की उम्मीद क्यों मजबूत होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि खुदरा महंगाई दर पर लगातार वृद्धि है, जिसमें खाद्य वस्तुओं तथा कीमतें में तेज़ी से लगातार बढ़ी जा रही है, जिसमें CPIW इंडेक्स को तेज़ी से लगातार उछाल देखने के लिए मिला था। साथ ही कर्मचारी को यूनियन को सरकार से मांग कर रही थी, इसलिए डीए में हाइट लगातार लगभग बढ़ती जा रही थी। ऐसे में कर्मचारी को लगातार यानी कि झेलना पड़ रहा था। इसी वजह से कर्मचारी को अब डीए को लेकर सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो आई होप आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी के लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे इस टाइप का खबर आता रहता है।